Good morning everyone and welcome to the class. We are doing question answers from the chapter The End of Bipolarity, and in the previous class we have started that portion of third chapter which is included in the second chapter, and we have that question, what do you mean by 9/11? We have discussed that question, and now the next question is what was the response of US to 9/11? These are the direct questions. After doing all these direct questions, we will do some questions which are twisted, है ना, जिसमें कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन है. तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, लाइक व्हाट वाज द रिस्पॉन्स of US to this 9/11 attack. है ना, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो 9/11 का अटैक हुआ उसके बाद उसी समय यूएस में प्रेसिडेंट चेंज हुए थे. क्लिंटन की जगह जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि जॉर्ज H.W. बुश के ही बेटे हैं. ठीक है, he is the son of earlier president George H.W. Bush. Now the president is George W. Bush. तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे उनका काफ़ी कड़ा रुख रहा इस 9/11 के अगेंस्ट, और उन्होंने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया. सो द प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश declared global war on terror. ठीक है, और ये जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया, इसके अंदर इस ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के ही एक पार्ट था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम. ठीक है, तो इस ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के अंदर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया गया, और इस ऑपरेशन के अंदर क्या हुआ कि जिनको 9/11 के जो मास्टर माइंड थे, अल-कायदा एंड तालिबान, ठीक है, ये दोनों ही माने गए कि 9/11 के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और ये इस समय तक क्या हुआ था कि जो तालिबान अभी तक वहाँ पर लड़ाई लड़ रही थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, एक्चुअली इस समय में 2001 में तालिबान का ही रेजिम था अफ़गानिस्तान में, तालिबान की सरकार थी अफ़गानिस्तान में. तो इस ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के अंदर यही हुआ कि अल-कायदा और तालिबान को टारगेट किया गया, उनको पकड़ने के लिए ही सारा कुछ हुआ. और अफ़गानिस्तान में जो लड़ाई यूएस की हुई वो इसी कॉन्टेक्स्ट में हुई. ठीक है, तालिबान वॉज कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दीज 9/11 अटैक, एंड उसके रिस्पॉन्स में यूएस ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया, जिसके अंदर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया गया, जिसका टारगेट सिर्फ दो ही थे, अल-कायदा एंड तालिबान. और तालिबान का जो रेजिम था अफ़गानिस्तान में, उसको यूएस ने बहुत इजीली ओवरथ्रो कर दिया, क्योंकि रेजिम थी सामने से थी, तो सामने से होने से लड़ाई करना आसान हो जाता है. लेकिन यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देंगे, इसके अंदर क्या हुआ, ओवरथ्रो ऑफ तालिबान रेजिम इन अफगानिस्तान. ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान के रेजिम का एंड हो जाता है.
ठीक है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग क्या देखते हैं कि पूरी तरह से ये तालिबान ख़त्म नहीं होते, और अलकायदा के तो पीछे थे ही। अलकायदा के फाउंडर ऑफ अलकायदा ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में, जैसा कि हम लोगों ने उस समय देखा था कि फाउंडर ऑफ अल कायदा ओसामा बिन लादेन, 10 साल लगे अमेरिका को पकड़ने में। ये काफ़ी मतलब पोटेंट होकर के, छुप छुप के पोटेंट बने रहे। ऐसा लगता था कि वो ख़त्म हो गए, बट वो फिर से जिंदा थे। इस तरह की कई बारी बातें हुई। लास्टली जैसा कि हमने देखा था, इसको आपको लिखना होगा। इट इज़ नॉट गिवन इन योर बुक बट इट मस्ट बी देयर। अगर हमारा ये जो भी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अमेरिका ने किया, दैट विल बी इनकम्प्लीट। तो 2 मई 2011 को इनका ये ओसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है इस्लामाबाद में। अबट्टाबाद एक जगह थी, वहाँ पर वो पकड़े जाते हैं और मिलिट्री ऑपरेशन करके उनको मार दिया जाता है। ठीक है। और यही आपका इसमें आएगा, यही रिस्पॉन्स था। उसने बदला ले लिया अपना। ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया, तालिबान के रेजिम को ओवरथ्रो कर दिया गया, और आज के डेट पे दे आर वेरी मच इन कंट्रोल। बीच में जब ये सब कुछ चल रहा था, ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, उस समय में इनकी तरफ से भी काफ़ी अटैक्स हुए थे यूरोपियन कंट्रीज़ पे, लाइक पेरिस में, लंदन में अटैक्स हुए थे। आप उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज़ ग्वांटानामो बे। ग्वांटानामो बे क्या है? तो ग्वांटानामो बे जो है वो यूएस का नेवल बेस है ना, जो कि क्यूबा में है। और यहाँ पर यूएस क्या करता है कि पूरी दुनिया से जो प्रिजनर्स को पकड़ के यहाँ पे वो रखता है, जिस पर कि कोई भी लॉ नहीं चलता है ना। The question is, what is Guantanamo Bay? तो इट्स अ नेवल बेस ऑफ यूएस, जहाँ पर कि वेयर यूएस कीप प्रिजनर्स whom it arrest from any corner of the world, and the prisoners did not enjoy any kind of protection of the international law or the law of their own country or the law of US, है ना। And we see that even in the UN representatives were not allowed to meet these prisoners. So these are the this is all about Guantanamo Bay. And now we move to another question. The question is, what is Operation Iraqi Freedom? इसमें आपको डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। 19 मार्च 2003 को यूएस ने इन्वेड किया इराक को, और उस जो इराक पर जो इन्वेड किया उसको एक कोड नेम दिया था उन्होंने, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। और इसका सबसे पहले तो आपको कब ये हुआ उसका डेट बताना है। 19 मार्च 2003 की ये बात है। ठीक है। देन आपको ये बताना है कि इसके पीछे रीज़न क्या बताया गया, क्यों ये अटैक किया अमेरिका ने। अमेरिका ने अटैक इसलिए किया क्योंकि अमेरिका का कहना था कि
यूएस के इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिसके लिए जो कि वर्ल्ड पीस के लिए एक थ्रेट है, और इसीलिए उन्होंने अटैक किया। इसके बाद क्या हुआ, जब ये रीज़न बताया गया तो यूएन का इंस्पेक्शन हुआ, यूएन टीम ऑफ यूएन इंस्पेक्टेड, है ना, टीम ऑफ यूएन inspected Iraq, but they did not find any WMD there. So it was declared by UN that the Iraq has no weapon of mass destruction. But still, US has attacked Iraq, and in this attack, what we find that America was supported, not only supported, बल्कि जो अमेरिका की ट्रूप्स थे उसके साथ में 40 मोर देन 40 अदर कंट्रीज ज्वाइन द यूएस लेड कोalition ऑफ द विलिंग। इसको क्या कहा गया, इनकी जो ट्रूप थी उसको कहा गया कोalition ऑफ द विलिंग। कोalition ऑफ द विलिंग जो है, इसमें यूएस लेड ये था, यूएस इसका लीडर था, और इसमें मोर देन 40 अदर कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया। 40 प्लस कंट्रीज हैव ज्वाइंड दिस यूएस लेड कोalition ऑफ द विलिंग, एंड दे ऑल इन्वेडेड इराक। बट यहाँ पर आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कि ये सब कुछ जो हो रहा था इसमें यूएन ने मैंडेट नहीं दिया था। यूएन हैड नॉट गिवन द मैंडेट, यूएन हैड नॉट गिवन द परमिशन टू अटैक इराक, बिकॉज whatever was said by America that the Iraq is having this WMD, it was totally wrong, because the team of the UN went there and they saw that they don't have any such WMD, and for this reason UN had not mandated the attack on Iraq। कि इराक पे अटैक करने की जरूरत नहीं है, यूएन ने ये कहा। स्टिल अमेरिका अटैक करता है, और न सिर्फ अमेरिका करता है बल्कि मोर देन 40 कंट्रीज जो है उसकी कोalition ऑफ द विलिंग को ज्वाइन करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यूएन के अगेंस्ट जाकर के कंट्रीज जो हैं 40 कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दे आर गिविंग सपोर्ट टू अमेरिका, बिकॉज दे नो दैट अमेरिका इज द रियल पावरफुल, नॉट द यूएन, है ना। तो फिर ये सब में एक फिर से ये सवाल आता है कि आखिर रीज़न क्या था। रीज़न जो था वो ऑयल रिसोर्सेज थे। वहाँ की गवर्नमेंट को हटा के, सद्दाम हुसैन को हटा करके वो एक पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल करना चाहते थे, और उन्होंने, क्योंकि वहाँ के ऑयल रिसोर्सेज पे कंट्रोल चाहते थे, और ये सब कुछ जो होता है तो सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाता है। और लेकिन फिर भी यहाँ पर ये हमारा हो गया व्हाट इज़ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इससे ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें आपको डेट बताना है। इसमें डेट के बाद जो जो आपका वो सीरियल चीज़ें जैसे होनी चाहिए, उसमें ये थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया है। तो सबसे पहले तो डेट आ गया आपका, जो कि 19 मार्च 2003 है ना। इसके बाद आपको बताना है कोalition ऑफ द विलिंग्स, कोalition ऑफ विलिंग्स का नाम बताना है, जिसमें कि मोर देन 40 कंट्रीज जो है इस कोalition ऑफ द विलिंग को ज्वाइन किया था। और इस कोalition ऑफ द विलिंग्स में जो लीडर है वो कौन है, यूएस था। अब आपको रीज़न बताना है। जो यूएस की तरफ से रीज़न बताया गया वो क्या था, WMD वाला। इसके लिए यूएन की टीम गई, है ना, WMD की बात हुई, यूएन की टीम गई, टीम ने किसी भी तरह का ऐसा एविडेंस नहीं पाया और टीम ने मैंडेट नहीं दिया
यूएस इराक पर अटैक करने का, फिर भी अटैक होता है। तो इसके पीछे जो दिस इज ये एक ऑस्टेंसिबल जो सामने से दिख रहा था रीज़न, है ना, ये सामने से रीज़न नज़र आ रहा था कि इस पर्पस से अटैक किया गया है। लेकिन एक्चुअली जो रीज़न था अटैक का वो था इसके ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल करना। तो एक्चुअल रीज़न टू कंट्रोल oil fields of Iraq and install a puppet government, because सद्दाम हुसैन जो है वो उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, तो ये एक पपेट गवर्नमेंट को इंस्टॉल करना चाहते थे। सो दिस इज अबाउट ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। Now we have an important question. It's a statement which you need to explain. The US invasion of Iraq was in some crucial respects both a military and political failure. Explain the statement or justify the statement. ओके, तो यहाँ पर हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूएस का जो इन्वेजन था इराक पे, वो हालांकि सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को तो उन्होंने हटा दिया, है ना, हटा दिया, उनका ओवरथ्रो कर दिया, लेकिन अमेरिका वाज नॉट एबल टू पैसिफाई इराक। वहाँ पर जिसको कहा जाए कि अगर आपके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, तो उस मिलिट्री स्ट्रेंथ से अगर आप इफ़ यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग पीस, then that military strength is of no use. आखिर फायदा क्या हुआ? आप इतने पावरफुल है बट यू आर नॉट एबल टू पैसिफाई द रीजन। वहाँ पर इंसर्जेंसी हो गई, फुल फ्लेजेड इंसर्जेंसी हो गई अगेंस्ट यूएस ऑक्यूपेशन। ये क्या है? दिस इज द फेलियर ऑफ दिस इराकी अटैक बाय द यूएस, कि आप सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को हटा दिए, लेकिन जनता लोगों पर आपका वो नहीं हो पाया कि आप अपने हिसाब से लोगों को चला सके। आपने तो कहा था कि आप डेमोक्रेसी इंस्टॉल करने के लिए इस इराकी फ्रीडम मूवमेंट चला रहे, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, कि इराक को आप फ्री करना चाहते हैं डिक्टेटरशिप जो सद्दाम की है, उस डिक्टेटरशिप से यू वांट टू फ्री the people of Iraq, but people of Iraq are not with you. They have started a full-fledged insurgency against US occupation. और इसमें हम देखते हैं कि जो इराक में जो कैजुअलिटी हुई, 50,000 civilians have been killed. ये as we know इससे ज़्यादा भी हो सकती है कैजुअलिटी, जो पता है, जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली
50,000 जो कैजुअलिटी हुई। तो इस तरह की जो अगर कंडीशन है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि ऑपरेशन जो इराक ने किया, यूएस ने किया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, वो एक सक्सेस नहीं था, वो एक फेलियर था। ठीक है, तो इसमें हम लोग यही लिखेंगे कि हम कैसे इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। हम यही एक्सप्लेन करेंगे कि इन स्पाइट ऑफ being most powerful military, the US was not successful in pacifying Iraq. Then second point, the people of Iraq Iraq started a full-fledged insurgency against US occupation. And then third point, you can write that it is estimated that more than 50,000 Iraqi civilians have been killed. Estimated that more than 50,000 Iraqi civilians were killed since US occupation, जब से US ने इराक को ऑक्यूपाई किया है तब से। So all these are proofs that the US attack on Iraq was a military and political failure. So these are the three important points. Okay, and now we have almost completed this chapter. Now some questions are there, like this is one of the most important question. What was the significance of ऑपरेशन इराकी फ्रीडम? जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम अमेरिका ने किया उसका क्या सिग्निफिकेंस था? What was the significance of Operation Iraqi Freedom? तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जो सद्दाम हुसैन का डिक्टेटरशिप था वो
एंड हो जाता, एंड ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ सद्दाम हुसैन। है ना, एंड ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ सद्दाम हुसैन, बट द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ अमेरिका कुड नॉट पैसिफाई इराक, यही है, ठीक है। बट मिलिट्री फोर्सेस ऑफ could not pacify Iraq. This is the significance. Okay, and now we see another question. There is another question like, do you justify the attack on Iraq in the name of attack on terrorism? This attack was done by US, and this was code named Operation Iraqi Freedom. तो ये कहने का मतलब था जो वहाँ पर लोग हैं, the people of Iraq are not free in the rule of this Saddam Hussein. So this attack was done by US in the name of attack on terrorism. So do you justify this attack? Support your answer with any two arguments. We cannot justify this attack because यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि the main purpose for of attack on Iraq was not to bring peace in the region, not to bring democracy in the region, but actually US wanted to control the oil fields of the US oil fields of the Iraq, and the US wanted to install a puppet government. That is the reason for the attack. So we cannot justify. Then again we see that US has said that the Iraq is developing WMD, which was totally wrong because the team of UN went there and inspected and they found no evidence of WMD. तो इन दोनों बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये अटैक बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं था। ओके, yes, do you justify the attack on Iraq in the name of attack on terrorism? Support your answer with any two arguments. So, first we will write that the reason behind attack. The reason behind attack. What was said? WMD, and what was actual? Controlling the oil fields of the Iraq. ठीक है? And second, we will see that after overthrowing
the regime of Saddam, US could not pacify Iraq. So these two arguments are sufficient to prove that this attack on Iraq on the name of terrorism was totally unjustified. Okay, so today we have completed this chapter, the end of bipolarity. Bipolarity, it was such a big chapter because so many new topics have been added, and topics of chapter 3 have also been added in this chapter. That is why it was so lengthy chapter. And now we will switch to next chapter, that is new centers of power. Actually, in the original book you will see the name is alternative centers of power, but in the revised syllabus the name is given new centers of power. In this chapter also many new topics have been added. We will start the chapter in the next class. So this is all for today.